नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पिछले कुछ सेशन से पढ़ रहे हैं रस यानी कि जब किसी भी काव्य को पढ़ने में, किसी भी नाटक को पढ़ने में, किसी भी कविता को सुनने में जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। और इसी के हमने 4 अंग भी यहाँ पर बताए थे। सबसे पहले हमने उन 4 अंगों को पढ़ा, फिर रस के भेदों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रस के यहाँ पर 10 भेद मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, तो उन्हीं 10 भेदों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हिंदी व्याकरण का आपका, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। जो भी कॉपी पेन पेंसिल आपने अपने पिछले सेशन में निकाली थी, जहां पर नोट डाउन आपने किया था, बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में वीर रस को पढ़ा। तो हम एक बार शुरू से यहाँ पर जितने भी हमने रस पढ़े हैं इन्हें हम एक बार पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर रस के बारे में पढ़ा था। तो रस का जो पहला भेद है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो श्रृंगार रस में हमने यहाँ पर जाना कि स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति नामक जो स्थायी भाव होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके संयोग से जो आनंद लेने योग्य हो जाता है तो तब इसे रस कहते हैं। और इसके 2 भेद हमने बताए, संयोग और वियोग। यानी कि संयोग श्रृंगार रस, संयोग में हमने कहा जहां पर किसी भी नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन जहां पर होता है श्रृंगार रस, और जहां पर किसी भी नायक नायिका के प्रिय से बिछड़कर वियोगावस्था में जब दिन बिता रहे होते हैं और उनकी इस अवस्था का वर्णन जहां पर किया जाता है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस तरह से हमने सभी के एग्जाम्पल भी पढ़े हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से। और आगे हमने कहा हास्य रस, नंबर 2 हमारा है हास्य रस। और हास्य रस का जो हमने स्थायी भाव बताया वो है हास। और हमने कहा कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति की जो वेशभूषा होती है, वाणी होती है, या असंगत क्रिया विचार व्यवहार जो उसका होता है, तो उसको देखकर हमारे मन में विनोद का संचार होता है। विनोद का संचार यानी कि एक प्रसन्नता हमारे मन में आती है, एक हंसी हमारे मन में आती है कि एक अगर हम उदास है और किसी ऐसे विचित्र व्यक्ति को देख लेते हैं तो थोड़ा सा अंदर से मन प्रसन्न हो जाता है, हंसी आ जाती है। तो यहाँ पर इसी प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसी को यहाँ पर हास्य रस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में एक बहुत ही प्यारा मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगी। यहाँ पर आपको इसे पढ़कर बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, बहुत हंसी आपको आएगी। देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका, बांका हो। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं। आप पढ़ेंगे, अगर उदास बैठे हैं और जब आप पढ़ेंगे
तो आपको एकदम से हंसी आ जाएगी, एकदम से प्रसन्नता आपको आ जाएगी। यानी कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। अगर बुरा समय आया है तो फिर गंजे व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल भी उसका बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि उसके सर में तो बाल ही नहीं है, उसके बाल बाका कहाँ से होगा। तो इस तरह से एक जहां पर जब हम किसी विचित्र वस्तु को देख लेते हैं, किसी विचित्र बात को सुन लेते हैं, किसी विचित्र आकृति को देखते हैं, या वेशभूषा या असंगत क्रिया विचार या व्यवहार आदि को देखकर हमें जो प्रसन्नता होती है उसे हम हास्य कहते हैं। और यहाँ पर हमने इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पहले लिखा था और एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आज इसका दे दिया। तो आप इसको अब इस एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से आप इसको जान गए होंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर वीर रस के बारे में बताया था कि वीर रस क्या होता है। तो हमने यहाँ पर वीर रस के लिए कहा, जैसे युद्ध में वीरों की वीरता का वर्णन, जब किसी भी युद्ध में वीरों की वीरता का वर्णन किया जाता है, इससे वीर रस परिपुष्ट होता है। जब क्या होता है, हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव, जब आप पढ़ते हैं कि कारगिल में युद्ध चल रहा है और हमारे देश के जो वीर हैं उन्होंने इतने लोगों को मार गिराया, तो आपके मन में भी एक उत्साह पैदा हो जाता है, एक उत्साह आ जाता है। तो इसी उत्साह नामक जो स्थायी भाव होता है उसका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है और इसी से वीर रस की उत्पत्ति होती है। और वीर रस में मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया था जो कि रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ भी था कि बुंदेले हर बोलों की के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसका एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है कि जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो उस समय हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यहाँ पर अभिमन्यु के लिए कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसमें वीरता का हमें वीरता का भाव हमें आ रहा है और हृदय में एक उत्साह की अनुभूति हो रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से वीर रस तक हमने इसको पढ़ लिया है और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान पूर्वक इसको पढ़ने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद का देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले आपका श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में जो दो भेद हमारे हैं, संयोग रस, वियोग रस। उसके बाद हमने यहाँ पर हास्य रस और उसके बाद हमने वियोग रस को पढ़ा है और वीर रस को पढ़ा है। और इसके बाद हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे जो हमारा आगे का पार्ट है। वीर रस के बाद हम अपने रौद्र रस को पढ़ेंगे। रौद्र रस नंबर 4 है हमारा, रौद्र रस। क्या होता है रौद्र रस, किसे कहते हैं रौद्र रस? देखिए, जब क्रोध की अधिकता होती है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो जब क्रोध की अधिकता होती है, इसकी अधिकता से उत्पन्न इस इंद्रियों में प्रबलता आ जाती है, यानी कि कहते हैं ना कि क्रोध से भौहें तन जाना, तो इंद्रियों में प्रबलता आ जाती है और इसी प्रबलता को रौद्र कहते हैं। ठीक है, इसी प्रबलता को क्या कहते हैं? रौद्र कहते हैं। एकदम से भौहें तन जाती हैं, एकदम से जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो इसी क्रोध का जो मेल है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो उस समय रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो देखिए, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। क्रोध की अधिकता से उत्पन्न, क्रोध की अधिकता
से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। रौद्र कहते हैं। तो जब स्थाई भाव, ठीक है, स्थाई भाव क्या है इसमें? क्रोध। तो जब इस क्रोध का मेल विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब रौद्र की निष्पत्ति होती है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हम इसमें रौद्र रस में एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे? आपने देखा होगा कि जब सीता के स्वयंवर का अवसर होता है, सीता का स्वयंवर चल रहा होता है, सीता के स्वयंवर का अवसर होता है और उस समय धनुष के भंग होने की खबर सुनकर, यानी कि जब सीता के स्वयंवर के वक्त धनुष टूट जाने की खबर को सुनकर परशुराम उस स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं, तो लक्ष्मण के जो वचन होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा क्रोध उनको आता है और अब उनका प्रिय जो शिव धनुष है वो तोड़ दिया गया है और उसके बाद भी क्षमा मांगने के बजाय लक्ष्मण उनसे तर्क कर रहे हैं, तो उनकी जो क्रोध से उनकी और भी उनका जो क्रोध होता है वो भड़क जाता है और वे रौद्र रूप धारण करने लगते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जब जनि देहि दसु मोहि लोगु कटुवादि बालक वध जोगु बाल विलोकी बहुत में बाचा अब ये हूँ मरनहा हार भा सांचा खर कुठार में अकरनु को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो इस तरह से यहाँ पर जो परशुराम जी है वो कह रहे हैं, यानी कि उनका जो क्रोध है वो बहुत ज्यादा भड़क गया है, वो क्रोध उनका बहुत ज्यादा ही हो गया है और वो अब लक्ष्मण के वचनों से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं। तो क्रोध क्या है? यहाँ पर स्थायी भाव है। तो जब आश्रय है परशुराम जी और आपका जो आलंबन है वो है कटु वचन, कटुवादी लक्ष्मण और परशुराम का कठोर वचन, जो उच्चारण अनुभाव है और आवेग, उग्रता, चपलता आदि ये सब संचारी भाव है और इन सब के कारण यहाँ पर रौद्र रस की निष्पत्ति हो रही है। यानी कि ये जो आपको एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा है, उस स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम जब वहां पर आते हैं तो वो पहले से क्रोधित व्यक्ति हैं और अभी तो उनका शिव प्रिय जो शिव धनुष है वो टूटा है, लेकिन लक्ष्मण जी उनसे तर्क करते हैं, इस बात पर क्षमा नहीं मांगते बल्कि तर्क करते हैं, तो उनके क्रोध की अग्नि और ज्यादा भड़क उठती है और वो रौद्र रूप धारण करते हैं। तो इसमें जब आप देखते हैं कि जो आश्रय है वो है परशुराम, आलंबन है कटुवादी लक्ष्मण और परशुराम का कठोर वचन और उच्चारण जो है वो अनुभाव है और आवेग और तीव्रता और चपलता ये सब संचारी भाव है और इन सब से मिलकर रौद्र रस की निष्पत्ति हो रही है। इन्हीं कारणों से देखिए हमने यहाँ पर विभाव, अनुभाव और
संचारी भाव सबसे पहले इसीलिए लिखवाए हैं ताकि आप सारी चीजों को एक एक करके अलग अलग समझ सकें। तो ये आपका एग्जाम्पल है। ये सारे जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनको आप एक बार घर से जरूर पढ़कर आएंगे। एक बार जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव, सबको अलग अलग पढ़ के आएंगे। जब आपका नेक्स्ट सेशन होगा तो आप सबसे ये सुना जाएगा कि क्या होता है विभाव, क्या होता है अनुभाव, क्या होता है संचारी भाव। अगर आप इन चीजों को ही नहीं समझ पाए हैं तो आप रस को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, बहुत डीपली नहीं समझ सकते हैं। ये केवल आप ऊपरी तौर पर समझेंगे और आप घर जाने तक भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो रस आपको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी, आसान हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपका रौद्र रस को भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भयानक रस। अब ये भयानक रस क्या होता है? देखिए, हमने जब यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था तो उस टाइम पे हमने सभी रसों के जो 10 के 10 हमने यहाँ पर रस लिखवाए थे, उन सभी रसों के हमने स्थायी भाव लिख दिए थे। सभी रसों के हमने स्थायी भाव यहाँ पर लिखे थे कि कौन से रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो यहाँ पर हमने जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव बताया, हास्य रस का स्थायी भाव बताया और वीर रस का स्थायी भाव बताया, और बाकी सब चीजों का भी हमने स्थायी भाव यहाँ पर बताया है। तो रौद्र रस में हमने एक एग्जाम्पल ये लिख लिया है। एक एग्जाम्पल हम रौद्र रस का और लिखेंगे। जब देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मिलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा, वे हो गए उठ खड़े। तो ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पर रौद्र रस का, इसको हम लिख लेते हैं उदाहरण। ये है आपका रौद्र रस का एग्जाम्पल। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा, घोषणा
वे हो गए उठकर खड़े, वे हो गए उठकर खड़े। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रौद्र जो आपका रस है इसका भी हमने एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हम करुण रस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने 4 अपने यहाँ पर रस पढ़ लिए। सबसे पहले आपका हमने यहाँ पर पढ़ा श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, उसके बाद रौद्र रस, और अब हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस क्या होता है, ठीक है। तो करुण रस को हम पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे आप सभी। नंबर 5 है हमारा करुण रस। देखिए करुण रस क्या होता है। करुण, करुण यानी कि करुणा, दया। जब भी क्या होता है कि किसी भी अपने किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का जो भी विछोह होता है या कहें तो अगर वियोग होता है, तो वियोग के समय क्या होता है कि दुख, करुणा एक आ जाती है मन में, एक दुख आ जाता है। और उसी वियोग को जब हम उसी वियोग को जब हम सोचते हैं तो हमारा जब अनुभाव, हमने क्या यहाँ पर चीजें बताई थी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और जो मेन यहाँ पर आपका स्थायी भाव होता है उसका निष्पादन होता है। यानी कि सारी चीजें मिल जाती है, कारण हो आपका मिल जाता है कि किस कारण से आपको ये वियोग हुआ है या किस कारण से आपको दुख हुआ है, कैसे ये आपका अनुभाव या बाकी सारी चीजें। तो इस तरह से हम इस करुण रस में किसी भी अपने प्रियजन की जो भी पीड़ा होती है, अगर कहें मृत्यु, अगर कोई भी वांछित वस्तु आपको नहीं मिल पाती या भगवान न करे कि कोई अनिष्ट अगर हो जाता है, तो इन सारे शोक, इन सारे दुखों को जब हम ग्रहण कर रहे होते हैं तो इन सारे भावों के कारण ये करुण रस जो होता है वो परिपुष्ट होता है। इन सारे भावों के कारण ही ये करुण रस आता है। तो इसको हम एक बार इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा, फिर एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। तो सीधे सरल शब्दों में हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रियजन की पीड़ा, या अगर हम वियोग, वियोग या विछोह या मृत्यु, ठीक है, वियोग, पीड़ा, वियोग या वांछित वस्तु ना मिलने पर, यानी कि अगर आप जिस वस्तु के लिए बहुत ही ज्यादा आप लालायित हैं, बहुत आपका मन है उस वस्तु में और आपको वो नहीं मिल रही हो, वस्तु का ना मिलना, वस्तु का ना मिलना या किसी अनिष्ट का होना, आदि से क्या होता है, शोकाभाव, शोकाभाव यानी कि शोक का भाव या शोक भाव आप लिख सकते हैं, परिपुष्ट होता है, परिपुष्ट होता है, शोक भाव परिपुष्ट होता है। तब वहां कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। तब वहां पर करुण रस होता है, यानी कि किसी भी
प्रियजन की पीड़ा या वियोग या किसी वांछित वस्तु का नहीं मिलना। देखिए वियोग शब्द का हमने यहाँ पर प्रयोग क्यों किया है, वियोग शब्द से ये आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत नहीं आता, या वियोग शब्द से विछोह की बात नहीं यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर हम किसी भी पीड़ा की बात कर रहे हैं, कष्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक की, जो जिससे बहुत ज्यादा दुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कोई ऐसी चीज, ऐसी वांछित वस्तु जो आपको नहीं मिल पा रही हो या कोई अनिष्ट हो गया हो, इसी शोक से ये करुण रस जो होता है, शोक का भाव परिपुष्ट होता है और तभी वहां पर करुण रस होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर बताएंगे, उदाहरण से हम इसको समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। दुलारों में नित पली हुई प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, थी वह सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दिन पुकार, कहीं यदि सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरे प्राण, जगा दे फिर सोई किस्मत। तो यहाँ पर पंक्तियों में देखिए, जो ये पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं, इसमें क्या लिखा गया, इसमें क्या कहा गया है कि दुलारों में नित वह पाली हुई, प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दिन पुकार, यदि कहीं यदि सुनता है कोई, मुझे दिखला दे मेरा मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। तो यहाँ पर एक विछोह, एक अपने किसी परिवार के जन की जाने की बात की गई है कि जो दुलारों में नित पाली हुई, जो प्रेम से पाला जिसको यहाँ पर घर में, और प्रेम की प्रतिभा जो यहाँ पर रही, और इस घर का वो एक खिलौना थी, यानी कि सभी लोग उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे। और अगर मेरी बात को कोई सुन रहा हो, वो इस घर की सरला थी, सुकुमारी थी, और कोई मेरी इस दीन पुकार को अगर सुन रहा हो, तो मुझे दिला दे वो मेरा प्राण, वो मेरे प्राणों के समान थी, मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय थी। और क्योंकि उसके जाने से लगभग मेरी किस्मत सो सी गई है, मेरा घर जो है वो दुखों से डूबा हुआ है, तो मेरा प्राण कोई जगा दे या फिर से जगा दे मेरी सोई हुई किस्मत को। तो इस जो पंक्तियां हैं यहाँ पर, इसमें करुण रस आ रहा है, यानी कि जो इसका स्थायी भाव है वो शोक है, दुख है। तो यहाँ पर जो आश्रय है जिससे हृदय का भाव जागृत हो रहा है, आलंबन है, यानी कि किसी प्रियजन और या कोई नाश को प्राप्त ऐश्वर्य, या कोई ऐसा सुख जो नष्ट हो गया हो, ठीक है। और उद्दीपन है प्रिय के केशव दर्शन, यानी कि उद्दीपन जिसको वो सुंदर दर्शन जो है। और यहाँ पर अनुभाव है विलाप रोदन या भाग्य की निंदा, जैसे यहाँ पर कहा है कि जगा दे फिर मेरी सोई किस्मत। तो अनुभाव है यहाँ पर विलाप करना या रोदन करना या भाग्य की निंदा करना। और संचारी भाव है ये मोह, ग्लानि, चिंता और विषाद। तो इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल को हम लिख लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। उदाहरण, दुलारों में नित पाली हुई, प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरला सुकुमारी।
वही थी सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दीन पुकार, दीन पुकार, कहीं यदि सुनता कोई, सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। मुझे दिखला दे मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। तो इसमें जो हमने सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई, जैसे जो सबसे पहला है स्थाई भाव, वो है शोक, और आश्रय क्या है, जिसके हृदय का भाव जागृत हो रहा है। आलंबन क्या है, किसी भी मृत प्रियजन और या फिर नाश को प्राप्त ऐश्वर्य, यानी कि जो नष्ट हो चुका ऐश्वर्य हो, या कोई प्रियजन जो बिछड़ चुका हो या जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। उद्दीपन क्या है, प्रिय के केशव दर्शन, यानी कि वो फिर से उस प्रिय के केशव दर्शन को चाहता है। और यहाँ पर अनुभाव है उसका विलाप, उसका रोदन, उसके भाग्य की निंदा, जो वो भाग्य की निंदा कर रहा है। और संचारी भाव है उसका वो मोह, उसकी वो ग्लानि, उसकी चिंता, उसका विषाद आदि। तो इस तरह से हमने यहाँ पर करुण रस को हमने बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और अब हमारा नंबर 5 यहाँ पर आता है नंबर 4 तक हम नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं। नंबर 6 अब हमारा यहाँ पर आता है भयानक रस। भयानक रस। तो भयानक रस जो है, इसका आपका स्थायी भाव क्या है, भय। इसका स्थायी भाव क्या है, भय। देखिए सभी के स्थायी भाव आपको याद करने होंगे। तो भयानक रस क्या कैसे होता है, देखिए जब भी आप किसी डरावने दृश्य को देखते हैं, किसी भी ऐसे चीज को देख लेते हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखी हो, या बहुत ज्यादा ऐसी हो कि जो जिसको देखकर आप एकदम से डर जाएं, तो डरावने दृश्य को देखकर मन में जब भय उत्पन्न होता है, तब क्या होता है, जो भय नामक स्थायी भाव होता है, उसका उसका मेल हो जाता है विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से, और तभी भयानक रस उत्पन्न होता है। यदि आप एक प्रलय का भयानक चित्र देखें, देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि आपको प्रलय आया हुआ है अचानक, देखिए पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं का सकल निपातु, उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही थी खोया पात, धंसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखी का निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयवों का होता ह्रास। तो यहाँ पर आप जो पंक्तियां मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, तो आप देख रहे हैं धरती के नष्ट होने की बात यहाँ पर की गई है, कि किस तरह से प्रलय आ रहा है, किस तरह से धरती नष्ट हो रही है, धरती का एक एक अवयव जो है वो नष्ट हो रहा है। तो इस तरह के दृश्य को जब हम देखते हैं, देखिए एक बार हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। देखिए इसको बिल्कुल सरल शब्दों में हम लिखेंगे उसी तरह से।
डरावने दृश्य देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। जब भय नामक स्थायी भाव, जब भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है। तो ये हमने यहाँ पर जान लिया कि किसी भी डरावने दृश्य को देखकर मन में हमारे भय उत्पन्न होता है, और जब ये भय नामक स्थायी भाव, इसका मेल जब विभाव के साथ होता है, अनुभाव के साथ होता है या संचारी भाव के साथ होता है, तो तब भयानक रस उत्पन्न होता है। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद से लिखेंगे, एक उदाहरण आप खुद से लिखेंगे। एक देखेंगे कि जहां पर आपको इस तरह की पंक्तियां दिखाई देती हैं कि भय का आपको दृश्य वहां पर दिखाई दे रहा है, तो आप उस पंक्ति को यहाँ पर लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और बाकी का इसके जो शेष भाग है या एग्जाम्पल है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर रस के जो भी भेद हमने यहाँ पर पढ़े, जैसे कि हमने वीर रस के बारे में यहाँ पर पढ़ा, करुण रस के बारे में यहाँ पर पढ़ा, भयानक रस के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो इन सभी को आप घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, जरूर एक बार पढ़ें, और इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स और भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जो भी आपने अपनी कॉपी में कविता पढ़ी है या आपने कोई कहानी की पंक्तियां पढ़ी है, तो उसमें आपको जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर करुण रस है या यहाँ पर वीर रस है या यहाँ पर भयानक रस है या फिर हास्य है या और भी कोई श्रृंगार रस, जब आप कृष्ण के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तो आपको कौन सा रस कहाँ पर आपको दिखाई दिया, वो एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं प्रत्येक रस के आगे। तो आज हमने आपको यहाँ पर जो भी होमवर्क दिया है आप उसे करेंगे, क्लास में पढ़ाई गई चीजों को घर पर रिवाइज करेंगे। और अभी भी आपको आपके हिंदी पाठ्य पुस्तिकाओं से जुड़ी हुई अगर कोई भी समस्या है किसी भी पाठ में, तो आप अपनी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, इससे पहले आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, आपकी सारी परेशानियों का समाधान हो जाना चाहिए। तो अपनी समस्या आप हमें चैट के माध्यम से बता सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।